बंद कर दीजिए। वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.3 का बेसिक कल हम पढ़ा दिए थे। ठीक है बाबू, क्लास 12 का मैथ कहाँ है? तो बेसिक हम पढ़ा दिए थे। क्या क्या पढ़ाए थे कल? हम आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हम बता दिए। कल हम यह भी बताए थे कि साइन क्यू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। सुनिएगा, कल हम यह भी बताए थे कि साइन 4x dx का इंटीग्रेशन। कहीं कोई दिक्कत? कल जो हम सूत्र बताए थे आप लोगों को, क्या सूत्र बताए थे कि साइन स्क्वायर x का एक सूत्र होता है cos 2x बटे 2, और cos स्क्वायर x का सूत्र बताए थे साइन क्यू एक्स का भी सूत्र हम बताए थे 3 साइन एक्स। आप तो क्या बताए थे, बोलिए? 3 sin x माइनस होता है 4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा 4, यही ना सर बताए थे। चलिए ठीक है, और cos क्यू एक्स का भी हम बताए थे। देखिएगा क्या सही सूत्र लिखे ये वाला। चलिए, तब इसका 3 cos x माइनस cos 3x बटे 4। कहीं कोई दिक्कत? रे बाबू कोई दिक्कत है? बोलिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक कल बता चुके थे। हम बताए थे साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन हम बता देते बाबू कि साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन कि आप लिखिएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 डी एक्स। कहीं कोई दिक्कत? इस 4 को आगे कर लेते हैं तो 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय डी एक्स। कहीं कोई दिक्कत? 1/4 इसका बताते 3 को बाहर, साइन एक्स का क्या हो जाता है? माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस 3x बटा 3 प्लस c। इसी को हम सॉल्व कर दिए थे। ये -3/4 cos x माइनस, अच्छा यहाँ तो तब तो माइनस ना होगा रे, प्लस cos 3x बटे 12 प्लस c। कल यह तक बताते। यह मेथड फर्स्ट हुआ। यह मेथड क्या हुआ? फर्स्ट हुआ। कहीं कोई दिक्कत? एक मेथड और बताना चाहते हैं जो मेरा फेवरेट मेथड है साइन क्यू एक्स निकालने का, जो हमेशा उसी मेथड से हम निकालते आ रहे थे। यह भी आपका सही है। और एक मेथड हम क्या करते हैं और आपको बताते हैं, इस मेथड से भी आप साइन क्यू एक्स का सॉल्व कर सकते। कहिए कौन सा मेथड सर? कहिए कौन सा मेथड? जैसे बाबू की साइन क्यू एक्स डी एक्स है। कहीं कोई दिक्कत? एक मेथड तो यह हो गया। अभी हम क्या बताएंगे? दूसरा मेथड जो मेरा फेवरेट मेथड है। तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स? क्या लिख सकते हैं? साइन क्यू को ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर एक्स को
1 माइनस, ऐसे लिख सकते, सुनिए उबला सूत्र नहीं लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत? उबला नहीं होगा ना, फिर इनटू में हो जाएगा, तब तो वही बैठा दे, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, समझे कि 1 साइन स्क्वायर एक्स को नहीं लिख सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कहीं कोई दिक्कत? क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब यहां पे आप कॉस एक्स को टी मान लीजिए, कॉस एक्स को माना, कॉस एक्स बराबर टी, कॉस एक्स को क्या मान लीजिए, और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, साइन एक्स डी एक्स दिखता है, तो साइन एक्स और डी एक्स बराबर माइनस डी टी। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो चलिए, अरे बाबू साइन एक्स डी एक्स के बदले में क्या माइनस डी टी लिख सकते हैं, ई 1 माइनस टी स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत? इस माइनस को आगे कर दीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 का क्या होगा टी है, इसका क्या हो जाएगा माइनस टी क्यू बटे 3 प्लस सी, और टी के जगह पे क्या रख दीजिएगा कॉस एक्स, 1 का टी के सापेक्ष है तो टी होगा, सुनिए ये माइनस टी हो गया प्लस टी क्यू बटे 3 प्लस सी, चलिए ये माइनस और टी के जगह पे क्या देंगे कॉस एक्स प्लस ई कॉस क्यू एक्स बटे 3 प्लस सी। देखिए बाबू यह भी सवाल बन गया बाबू, आंसर जब हम कॉस क्यू एक्स को तोड़ेंगे ना उस टाइप से, फिर उस सूत्र में फिर आंसर यहाँ तक आ जाएगा। अगर मेथड चेंज कीजिएगा तो सवाल भी क्या होगा, इसका आंसर चेंज हो जाएगा। नहीं समझे? हम इंटीग्रेशन में बताए थे कि अगर आप मेथड को चेंज करते हैं तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसको अगर cos क्यू एक्स का जो सूत्र पे बैठाइएगा ना वो कि 3 cos x प्लस cos 3x बटा 4, फिर वहाँ एलसीएम होके फिर चले जाएगा वहाँ। नहीं समझे? तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह भी एक मेथड हो गया जो हमको, मेरा काम है बताना, इस मेथड का भी कहीं ना कहीं उपयोग होता है तो हम बता दिए। अब उदाहरण पे हम चलते हैं, क्या चलते हैं, उदाहरण पे चलते हैं। चलिए मिटा देते हैं बाबू, कहीं कोई दिक्कत है? चलिए हम उदाहरण पे चलते हैं। गुलशन बातचीत मत कीजिए, अपने आप से एकांत समय में बातचीत किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ भीड़ में हम बैठे हुए हैं बीच क्लास में और अपने आप में बातचीत करें तो ऐसा गलत है, पागल घोषित हो जाएगा। चलिए उदाहरण 7 देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू? उदाहरण 7 देखिए क्या कर रहा, तब हम चैप्टर की ओर चलेंगे। उदाहरण 7 कह रहा है कि निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। एक नंबर जो है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, बोलिए ज्ञात होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि साइन 2x cos 3x, यही है dx। चलिए, और तीसरा क्वेश्चन है कि साइन क्यू एक्स डी एक्स। उन नोट्स जो था त्रिकोणमिति का, कोई बच्चा दीजिएगा हमको, त्रिकोणमिति का फार्मूला हमको दे दीजिए।
जल्दी स्पीड में लाइए। चलिए आप देखिए रे बाबू, आपको यह क्वेश्चन हम बताए हैं कि नहीं बताए? यह तो बाबू दोनों मेथड से बता दें। अभी कौन मेथड, अभी आपको जो सिखाएंगे यह सवाल। चलिए इस सवाल में कल ही हम एक सूत्र बताए थे, यह सूत्र बताए थे कि रे बाबू कि 2 sin A इंटू कॉस बी, क्या बताए थे? चलिए यह भी बताए थे कि 2 cos A इंटू साइन बी, ये दोनों समझिए एक के सूत्र है। इसी को इधर ले लेंगे, इसको उधर लेंगे, गुना में कोई दिक्कत है क्या? नहीं न है। एगो यह भी बताए थे सूत्र कि 2 cos A इंटू कॉस 2 sin A इंटू साइन बी। इसका सूत्र बताए थे कि साइन A प्लस बी, अब प्लस ना रे, प्लस हर चट्टा साइन A माइनस बी, इसमें माइनस होता। क्या बताए थे कि नहीं बताए थे? चलिए रे बाबू, तो हम 2 नंबर बताना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या होगा? उदाहरण 7 का 1 नंबर और 3 नंबर हम बता चुके हैं। हम 2 नंबर पे डिस्कस करते हैं। 2 नंबर यहां से स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा कि साइन 2x cos 3x dx है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए इस सूत्र पे तब बैठेगा जब आगे में 2 रहेगा। हाँ बाबू, तो 2 अगर लगाते हैं तो 2 को क्या करते हैं? भाग भी दे देना है, तो 2 आ गया। चलिए हम यहां पे क्या करेंगे, अपने मन से अगर जैसे कि 2 लगाए, 2 इस प्रकार से अगर अपने मन से इस जगह लगाए तो ऐसा नहीं खाली 2 लगा देना है, 2 को भाग भी देना। जैसे ही बाहर निकलेगा काट के फिर वही हो जाएगा, तो काटाना तो है नहीं। चलिए रे बाबू, ये 1/2 तो रहेगा ही। अब यह इसी सूत्र पे बैठ गया कि 2 sin A, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे कि 2 sin A इंटू कॉस B का सूत्र हो जाता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। कहीं कोई दिक्कत? चलिए है, देखिए साइन, इसको A माने थे, A प्लस B प्लस साइन A माइनस B dx। बोले यहां तक में कोई दिक्कत? सिर्फ सूत्र में बैठा है। देखिए यहां पे 2 sin A इंटू कॉस B का सूत्र ही हो जाता है साइन A प्लस B साइन A माइनस A प्लस B अब प्लस साइन A माइनस B। कहीं कोई दिक्कत बाबू? चलिए अब देखिएगा, ये तो 1/2 रहा है, इस साइन 5x हो गया प्लस इस साइन माइनस x dx हो गया। सुनिएगा यहां पे ध्यान से, यहां बड़ी ब्रैकेट पहले दे देते हैं। साइन 5x का तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन। पहले तो इस साइन माइनस थीटा का भी सूत्र हम लोग बताए होंगे, हाँ, कि साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स टेन माइनस एक्स, इस प्रकार से साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। क्या लिखा थे? अब कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। क्या बोले थे कि नहीं बोले थे? कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। चलिए तो 1/2 तो हुआ, दिख रहा है, देखिए तो। चलिए ये तो हो गया बाबू साइन 5x पल, अभी इंटीग्रेशन है, ई माइनस साइन x
dx हो जाएगा। यस सर। क्या रे बाबू, यहाँ सुनिए, क्या इसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हैं कि 1/2 हुआ ही साइन 5x का माइनस cos 5 माइनस cos बटा 5 माइनस साइन x का हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। अब गुना करते हैं, ये माइनस cos 5x बटे 10 प्लस cos x बटे 2 प्लस। बोलिए बाबू, यहाँ तक में किस बच्चे को दिक्कत है कि सर हमको दिक्कत है, हम नहीं सीखे? बोलिए। इसको अगर आंसर के रूप में बहुत जगह पे इस प्रकार से लिखा रहता, इसे आगे करता -1/10 cos 5x प्लस 1/2 cos x प्लस। हाँ, आंसर में किताब में इस तरह, वहाँ भी सही है। किताब में जब देखे ना तो इस टाइप से दिया हुआ था, इसीलिए हम लिख दिए। बोलिए बाबू, कहीं कुछ दिक्कत है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या करे, अब एक बार उतारना चाहता है कि मिटा दे? और देख के उतार लीजिएगा, समझे? डाल देंगे। अब देखिए, ताकि आपका जो है जल्दी जल्दी क्या हो, खत्म हो। एक बार हट दे जाते कि अच्छा से देख लीजिए, कहीं दिक्कत तो नहीं ना है। सुनिएगा, कहीं ऐसा लग रहा है कि दिक्कत है? एक रत्ती भी नहीं है। और इसके बाद सीधा डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है एक्सरसाइज का। उदाहरण में मात्र 3 ही उदाहरण था इस एक्सरसाइज में, उसके बाद सीधा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत? मिटा? चलिए, देखिए समझ गए तो अपने से ही पहले बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं लसक जाते हैं तब वीडियो को आप देख लीजिएगा, अपने से बनाइएगा तो और ज्यादा मजा आएगा। क्या कि आप लोग तेज स्टूडेंट आते हैं। सुनिए ध्यान से, यहां से जैसे जाइए बनाना स्टार्ट कर दीजिए मैथ। अब सुनिए, एक्सरसाइज हम 7.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्या स्टार्ट करते हैं? यहां ध्यान दीजिए, यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 से 22 तक प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन 1 से 22 तक। 1 से कहां तक? क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, बस पढ़ दिए कि 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। ज्ञात हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है बाबू, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5d। बोलिए ज्ञात होगा? बैंक पे मत लिखिए, क्या ज्ञात होगा कि नहीं ज्ञात होगा? चलिए, ये द्विघात है, इसको रेखिक घात बनाना है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x बटे 2। चलिए है, देखिए ये टोटल को x मान लेंगे। 1 माइनस cos 2 और देखिए 2 दिए x के जगह बना देना है 2x प्लस 5 बटे 2 dx। कहीं कोई दिक्कत? बोलिए बाबू, कोई दिक्कत है? अब देखिए 1/2 को बाहर कर देते हैं, ये 2 को क्या कर दिया? अब यहां बच्चा 1 माइनस cos 4x प्लस 5 10। बहुत अच्छा है। अच्छा, चलिए cos 4x प्लस 10 dx। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट देता है, ऐसा दे सकते हैं?
रे बाबू ई हो गया 1/2, और सॉरी अब इंटीग्रेशन कर देते हैं x माइनस, इसका क्या इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या होगा, साइन है देखिए 4x प्लस 10, जो x के साथ सटे वो आवे बटे, तो x के साथ 4 सटे आया 4 बटे में। चलिए ये तो गुना कर देते हैं, तो 1/2 गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस, कहीं कोई दिक्कत इसी के, चलिए अब देखिए प्लस माइनस ये हो जाएगा 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c, यही आंसर। बगल में सूत्र भी लिख लिया लीजिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं सूत्र भी जानता है बच्चा होशियार है। बोलिए बाबू यहाँ तक में एक एक चीज को देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप अपने से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। गुलशन कोई दिक्कत है, चलिए मिटा देते हैं टाइम को। चलिए बाबू यहां अब देखिए दूसरा नंबर, हाँ बन जाएगा, देख लीजिए हम भी बना देते हैं अगर बाय दिबे, ठीक है, अगर आपसे छूट जाता है तो आप बना लीजिएगा। इसी प्रकार का तो उदाहरण एगो बताए, तुरंत अभी बताए थे, सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि i बराबर साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। हे बाबू तभी हम पहले बताए थे कि हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है कि 2 साइन x इंटू कॉस y, या तो सूत्र इस प्रकार का होता है कि रे यहाँ लिख देते हैं कि 2 साइन a इंटू कॉस b का सूत्र होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है? आप क्या कीजिएगा, 2 से गुना भी करेंगे, 2 से, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो 1/2 दे सकते हैं, यहाँ देखिए 2 साइन 3x कॉस 4x dx। कहीं कोई दिक्कत? हम लगते हैं कि थोड़ा सा सटा के दे दिए ताकि नया करें। चलिए बगल में सूत्र लिख लिया कीजिएगा 1/2, इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए। सुनिएगा 2 साइन a इंटू कॉस b का सूत्र ही होता है कि साइन a प्लस b 4x प्लस साइन माइनस 4x dx। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए 1/2 साइन 7x प्लस साइन माइनस x dx। 1/2 साइन 7x माइनस साइन x dx। क्या कि साइन माइनस x का सूत्र होता है साइन माइनस साइन x। चलिए अरे बाबू क्या इसका न अवकलन आप निकाल सकते हैं? है देखिए 1/2 साइन 7 माइनस 7x बटे 7 माइनस माइनस cos x पहले लिख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत? अरे माइनस दे दिए और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कहीं कोई दिक्कत बाबू? अब गुना कर देते हैं प्लस माइनस
माइनस 7 दूनी 14 cos 7x प्लस 1/2 डे प्लस। क्या बाबू लग रहा है कि इंटीग्रेशन भारी है? अगर सुनिए, आप 7.1 भी पढ़े, 7.2 भी पढ़े, अभी पढ़ा रहे हैं 7.3, कि लग रहा है कि नहीं भारी है इंटीग्रेशन। कहीं अफवाह उड़ा दिया जाता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, भारी होता है। बोलिए बाबू, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए वो देख लीजिए, एक बार नजर दौड़ा लीजिए कि यहाँ कहाँ कहाँ पूछना है। इस बार थोड़ा सा अच्छा सवाल है। क्या है? अच्छा सवाल है। 3 गो मिटा दे इसको, अपने से भी बन सकता। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल है बाबू। क्या शिवम? जिस दिन पैसा दीजिएगा ना बाबू, उस दिन रसगुल्ला खिलाएंगे। तो उस दिन आप बोले आज खिला दे। अच्छा, पर न लो रे, इससे अच्छा रसगुल्ला होगा दे। हाँ चलिए 3 नंबर, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि cos 2x और cos 4x और cos 6x है। देखिए इस बार 3 गो है, अच्छा से सीख लेते हैं। सुनिएगा, हम पहले भी बता देते 3 गो भी आएगा। cos 2x है, cos 4x है और cos क्या है 6x है। तो बाबू सबसे पहले 2 गो को जानते हैं, 2 गो करने के लिए 2 गो को कर दीजिएगा। तो सुनिए, पहले 2 से हम गुना करेंगे, cos 2x, हाँ बाद में देते हैं, अगर गुना किए हैं तो भाग भी देंगे, cos 6x और 1/2 यहाँ दे देते हैं। अगर ये दोनों कटाएंगे तो फिर जैसन का तैसने हो जाएगा। अभी इससे पहले हम एगो सूत्र हम बताए थे आपको, सुनिएगा कि क्या बताए थे रे बाबू, लिख देते यहाँ पे कि 2 cos a इंटू cos b का सूत्र होता है, क्या होता है, cos a प्लस b माइनस cos प्लस से होता है a माइनस b। सूत्र याद कर लीजिएगा। अगर दोनों एक के कोसे रहे या साइन तो समझना है कि कोसे का, तो cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस, ध्यान दें, कहीं कोई दिक्कत? तो बाबू इतना दूर तो एक सूत्र पे बैठ जाता है, कहीं कोई दिक्कत? ऐसा भी कर सकते हैं, इधर उधर भी कर सकते हैं, इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए उसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। हाँ कि तुम अभी रुको, तुम्हारा भी काम क्रिया करेंगे लेकिन बाद में। हाँ 1/2 यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं, क्या देते हैं, बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, कोई दिक्कत है? देखिए ये इसको हम लिखते हैं cos 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x, कहीं कोई दिक्कत? cos 6x और dx यहाँ भी नहीं दिए हैं, ये भूल जाते हैं। बताइए यहाँ तक में बाबू कोई दिक्कत? चलिए ये तो हो गया 1/2 है। देखिए ये हो गया cos 4 2 6x प्लस cos माइनस
2x, यहाँ हो गया cos 6x dx। ये बाबू सूत्र हुआ, यहां तक में कोई दिक्कत है? चलिए एक बार और कर देते हैं कि cos माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाता है। cos माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। बता ना बाबू कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा cos ही थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा, और sec माइनस थीटा sec थीटा। क्या बता ना? हाँ तो चलिए 1/2 ये हो जाएगा cos 6x प्लस cos 2x। कहाँ पे माइनस? ई cos माइनस थीटा कोसेक थीटा cos 6x dx। अरे बाबू यहाँ देखना है, ई इससे गुना होगा, ई इससे भी गुना होगा, तो ई हो जाएगा 1/2 ई cos स्क्वायर 6x हो जाएगा। cos 6x गुना cos 6x। कहीं कोई दिक्कत? बोलिए। अब प्लस ई हो जाएगा यही, अरे cos 2x इंटू cos 6x dx। कहीं कोई दिक्कत? हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत कि नहीं समझ में आया बाबू? हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे 1/2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 cos 2x 6x dx। यहाँ तक में बोलो बाबू कि कहीं दिक्कत है? आप यहाँ से कहीं पे पूछ सकते सर यहाँ पे आके दिक्कत? यहाँ पे सिर्फ गुना किए, गुना करके हम सिर्फ इंटीग्रेशन को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। अब देखिए इसका फिर सूत्र पे बैठ जाएगा। cos स्क्वायर x का सूत्र होता है 1 प्लस cos 2x। देखिएगा तो इधर दिख रहा है बाबू। चलिए यहां होगा 1/2, सुनिएगा cos स्क्वायर 6x ना है, तो क्या cos स्क्वायर x, इसको x मानेंगे तो सूत्र होता है 1 प्लस cos 2, डायरेक्ट बार x लिख दे, नहीं 6x दे देते हैं डायरेक्ट, 2x/2 dx। कहीं कोई दिक्कत? चलिए ई प्लस है, देखे ई भी सूत्र पे बैठेगा तब जब यहाँ 2 लगेगा, तब ना 2 cos A इंटू cos B का, जब 2 लगे तो नीचे में भी ना 2 देना होगा। कैसा ना कि 2 पहले से 2 दे दो ना, ई 2 होके 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 1/4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 6x dx। दिख रहा है उधर? देखिए चलिए, अरे बाबू ध्यान दीजिएगा। तो इधर थोड़ा सा स्पेस को इधर हटाते हैं। अच्छा छोटा नहीं, अरे है यहाँ हटाते हैं। ये तो 1/2 हुआ है, 1/4 करते, क्या कर देते हैं 1/4। ये हो गया 1 प्लस cos 12x dx। कहीं कोई दिक्कत? चलिए प्लस 1/4 ई बाबू यही सूत्र पे बैठ जाएगा, cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B। तो सूत्र पे कैसे बैठ जाएगा कि cos 2x प्लस 6x, तो क्या लिख सकते हैं? 8x लिख सकते हैं, डायरेक्ट 8x लिखते हैं। अब प्लस cos 2x माइनस 6x,
तो क्या लिख सकते हैं, -4x बोलिए। सुनिए, अभी इंटीग्रेशन बाद में सबका कर देंगे। ये 1/4 हुआ 1 प्लस cos 12x dx प्लस 1/4 cos 8x। आइए देखिए, cos माइनस थीटा प्लस से थीटा हो जाता है, प्लस cos 4x dx। बोलिए, कोई दिक्कत? अब इंटीग्रेशन तुम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। देखिए, ये तो यहाँ पे थोड़ा सा और जगह यहाँ dx दे देते हैं, यहाँ जगह छोड़। देखिए 1/4 हुआ ही, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, प्लस cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 12x, माइनस ना sin 12x, जो x के साथ सटे वो आबे, कहीं कोई दिक्कत? इसमें लास्ट में देंगे से 1/4 यहाँ पे cos 8x का sin 8x बटा 8, sin 8x बटा 8 प्लस sin 4x बटा 4 प्लस। अब देखिए यहाँ पे इसको अभी यहाँ पे रखते हैं, गुना कर देते हैं, x/4 प्लस sin 12x बटा बच्चों का, कहीं कोई दिक्कत, sin 8x बटा 32 प्लस sin 4x बटा 16 प्लस। तो रे बाबू, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4x, मतलब कि इंटू, कहीं कोई दिक्कत, 1/48 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1/4x प्लस 1/48 sin 12x प्लस 1/32 sin 8x प्लस 1/16 sin 4x प्लस c। क्या बाबू 3 गो वाला नहीं सीखे? कोई दिक्कत? सुनिएगा, टाइम हो गया तो चलिए, टाइम को मद्देनजर रखते हुए या गोविंद सर इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आज का क्लास यहीं पे बंद करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा भी दबा दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अरे उधर दिख कहाँ रहा था रे।